हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। हमारा फर्स्ट राउंड चालू होता है। इस गेम में टोटल 5 दिन 5 राउंड है, जिसके अंदर आपको अपने मल्टीपल टास्क पूरे करके इस घर से बाहर निकलना होता है। मल्टीपल टास्क पूरे करने के लिए आपको अलग अलग सामान मिलेंगे घर के अलग अलग हिस्सों में। उनको सही जगह पर या तो रखना है या लगाना है, जिससे आपके टास्क हो जाएंगे पूरे। फिर आप निकल सकते हैं इस घर से। आज हम करने वाले हैं डोर स्केप। सबसे पहले हमने उठाई है चाबी, खोलेंगे ताला, चलेंगे गेट के बाहर। और भाई इस चूहे से बच के रहना, क्योंकि चूहा तुम्हें काटेगा और तुम्हारी चीखें निकलेंगी। चीखें निकलेंगे तो ग्रैनी के कान तक आवाज पहुंचेगी। और ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, आंखें खराब हैं, मोतियाबिंद छाया है बुढ़ापे में। ठीक है, लठिया लेके घूमती है, लेकिन भाई जहां मिलोगे पट्ट से मार डालेगी। सामान ढूंढने के लिए हम आए हैं कमरे के अंदर, और कमरे का गेट खोलते ही साथ ये बज गई है लाल वाली घंटी। सामान तो भाई मिला है, प्लैंक मिला है मुझे, लेकिन घंटी बजी है तो आवाज हुई है तो ग्रैनी जरूर आएगी। दूसरा कैरेक्टर ग्रैंडपा है, जिसके हाथ में बंदूक होती है, इसलिए उससे खासकर बच के रहना भाई। आंखें बड़ी तेज हैं बुड्ढे की, पता नहीं कौन सा शिला जीत लेता है, इतनी उम्र में भी इतनी तेज आंखें हैं। लेकिन कानपुर में हड़ताल है साले की। ठीक है, सुनाई नहीं देता उसको। तुम तो नचते रहना उसके बाजू में, लेकिन उसकी नजरों में बस मत आना। इधर आ चुकी है ग्रैनी सामने। ये भाई इसने मुझे अब जाके देखा है, और इसके देखते ही साथ हमने खोपचे में से दौड़ लगा दी है। खोपचे में से हम भाग लेंगे बाहर को। अब भाई तीसरे कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। तीसरा कैरेक्टर है सेलेंडीना, पागल लड़की भूतिया चुड़ैल, अचानक से सामने आएगी। ठीक है, और तुम्हें मार डालेगी अगर उसको देखते रहोगे तो। उससे बचने का केवल एक तरीका है, उसको इग्नोर करना, जैसे अपनी एक्स को करते हो ना, एकदम वैसे ही इग्नोरेंस चाहिए उसको। ठीक है। अब भाई तुम्हें अगर अपने पूरे टास्क पूरे करने हैं इस गेम के, तो ग्रैंडपा जब तक जिंदा हैं और नच रहे हैं इधर से उधर, तब तक तो तुम अपने टास्क पूरे कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपने टास्क पूरे करने के लिए इनको करना होगा बेहोश। इनको बेहोश करने के लिए तुम्हें एक वेपन चाहिए, जो इस गेम में दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं स्लिंग शॉट, देसी भाषा में गोलेल। तो भाई गोलेल से तुम ग्रैंडपा को बेहोश कर सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि जो गोलेल है अपनी, वो रखी होती है एक तिजोरी के अंदर। तिजोरी की चाबी को हम बोलते हैं वेपन की, जो हमें ढूंढनी है। दूसरी चीज, जो अपनी तिजोरी की चाबी है वो कहाँ रखी है ये अभी कोई भी नहीं जानता, हमें ढूंढनी पड़ेगी, और उसके लिए मेहनत। और दूसरी चीज, अगर अपन को गुलेल चलानी है तो पत्थर तो चाहिए ही रहेंगे, इतना तो कॉमन सेंस सब में होगा। गाड़ी के पिछवाड़े में यानी कि डिग्गी में भी कई बार रखी होती है चाबी। तो भाई हमें 2 पत्थर मिल चुके हैं। तो क्या अपन अनलिमिटेड पत्थर रख सकते हैं? नहीं, केवल 3 पत्थर तुम अपने साथ एक बार में रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो 2 तो मुझे मिल गए हैं, एक और मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। शुरुआत के जो 1-2 टास्क है ना, वो थोड़े से भारी होते हैं, इसलिए शुरुआत के जो टास्क है उनमें कोशिश करना कि 3 पत्थर लेके ही आगे बढ़ो। ठीक है, अगर शुरुआत के टास्क जल्दी पूरे और आसानी से पूरे हो गए तो भाई मजे रहेंगे तुम्हारे गेम में आगे, और नहीं तो भाई लंका लगा देंगे ये तुम्हारी। इधर ग्रैंडपा नहीं है, चाबी देख लेते हैं। चाबी नहीं मिल रही भाई। ये लो जी, हमें इधर घुसना पड़ेगा। ये भाई एक लिफ्ट है, लेकिन घर में फिलहाल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए ये लिफ्ट चालू नहीं है, चल नहीं सकती। लिफ्ट में लाइट लाने के लिए घर में लाइट लानी पड़ेगी। कैसे आएगी वो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। ये भाई बुढ़ा इधर ही खड़ा रह गया है, पता नहीं भाई किसका इंतजार कर रहा है ये ना इधर उधर हो रहा है, ना हिल रहा है साला, पता नहीं कहाँ क्या फ्रीज हो गया ये, बहन के टके। चलो भाई, पता नहीं कौन से सदमे में चला गया था साला, आ तो गया है सदमे से बाहर। इससे बचने के लिए हमें इसकी नज़रों में नहीं आना है, थोड़ा सा छुप जाना जिससे ये चला जाए। और चलो भाई, ये तो चला गया। कान तो इसके वैसे भी खराब है, तो कोई बात ही नहीं है। मुझे मिल चुकी है वेपन चाबी, जो कि अच्छी चीज़ है।
चलो भाई, वेपन की चाबी हम लेके जाना है ऊपर, और ऊपर ही हमें तिजोरी मिलेगी। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता देख के चलना। ये रही तिजोरी, ये खुल गई तिजोरी। इसमें से ले लिया है हमने अपना स्लिंग शॉट, और अब नहीं डरते भाई अपन ग्रैनी ग्रैंडपा से। थोड़ी देर छानबीन कर लेना। इधर मुझे मिली है पेडलॉक की चाबी, जो अपने काम की तो खैर है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है काम की नहीं है, काम की तो खैर है। इधर आ चुकी है ग्रैनी, इसको हमने ठोक दिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ बुड्ढे के आने का। ऊपर बुला लेंगे साले को। बुड्ढे की गन जो है वो हम छुपा सकते हैं, नहीं छुड़ा सकते हैं और छुपा सकते हैं। ये इसकी नजरों में मत आना। ये देखो दूर से गोली मारेगा, बच लेंगे इससे, अंदर आने देंगे और अंदर आके इसको ठोक देंगे। ये ले, चलता बन। अब तो तू होशियार मत बन बेटे। चलो भाई, इधर ये हमने अपना फेंका स्लिंग शॉट ऊपर। इसकी गन उठाएंगे, इसमें है एक गोली, इससे गिरा देंगे ये वेस्ट। वेस्ट तो भाई इधर ही पर गिर गया, जो मैं नहीं चाहता था। इधर गन को कर लेंगे रीलोड। गन कर ली है रीलोड, और गन को हमें लेके जाना है ऊपर। अरे भाई पैरों में गिर गई ये तो मेरे। चलो भाई कोई बात नहीं, इधर इसको हम ले आए हैं ऊपर। और तीसरी चीज जो मुझे करने जानी है वो है पेडलॉक की चाबी को हमें नीचे फेंकने जाना है। पेडलॉक की चाबी का ऊपर कोई भी इस्तेमाल नहीं है, इसको हमें डायरेक्टली नीचे लेके जाना है। तो इसको मैं फेंक देता हूँ अंदर, इधर पे। इधर भाई हमने पेडलॉक की चाबी फेंक दी है। ये हमें लेके जाना होता है ऊपर, इसका नीचे कोई काम नहीं है। ये कहाँ लगेगा वो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। चलो चलते हैं ऊपर, सबसे ऊपर जाना है भाई इसके लिए। ये भाई चूहे मुझे काटे पड़े हैं, हरामखोर। कोई बात नहीं, इधर हम उठा लेंगे ये वेस। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। जो पेडलॉक की चाबी हमें अभी हम फेंक के आए हैं नीचे, उसी का एक हिस्सा है। तो वेस को हमें सबसे नीचे लेके जाना है, इसलिए मैं पहले इसमें फेंक दूंगा। इसके अंदर से लिफ्ट है, उसमें लिफ्ट के ज़रिए सबसे नीचे पहुंचा देंगे। तो भाई स्लिंग शॉट को हमें नीचे फेंक देना है। ऊपर अब इनका कोई यूज़ नहीं है, अपने पास पत्थर भी नहीं है तो चलेगा भी नहीं अभी। ठीक है, अब हमें मिल चुकी है ग्रैंडपा की गन। ग्रैंडपा की गन का इस गेम में इकलौता यूज़ जो है, वैसे तो यूज़ काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये जो काम है ना वो बिना गन के हो नहीं सकता, इस कौए को ठोकना। अब जैसा एक वेस अभी हम गिरा के आए हैं, वैसा ही एक और वेस इधर पे है, ये रहा सामने। इसको भी भाई हमें गिरा लेना है। इस पे लगाया निशाना, इसको भी गिराया। अब हम इस गन को फेंक देंगे इस कमरे में। कमरे में क्यों फेंकी है? क्योंकि कमरे का जो फर्श है वो टूट रखा है और ग्रैंडपा इधर तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए कमरे में जो अपनी गन है वो सेफ रहेगी। अब हमें घोंसले के अंदर से मिली है शेड की चाबी। शेड क्या है? इस घर के पीछे एक छोटा घर है जिसको हम बोलते हैं शेड, उसमें लगा रखा है ताला, उसकी ये चाबी है। अच्छी बात है। अब भाई मैं पहले तो जा रहा हूँ नीचे। नीचे जाना चाहिए कि नहीं, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, रिस्क लेके आ तो गए हैं हम। इधर से चलेंगे सामने। ये ले लिया है इधर से वेस। वेस तो भाई हमने ले लिए हैं। इधर मुझे मिला है ये चक्रा। चक्रा हमें लेके जाना होता है सबसे नीचे। तो भाई इधर मैं फेंक देता हूँ वेस को नीचे, इस चक्रे को भी फेंक देंगे नीचे। चक्रे को नीचे फेंक दें। क्या बात है जी, ये तो सामने ही खड़ा है लेकिन ये पार नहीं कर सकता, पता है तुम्हें? जिनको नहीं पता वो भाई जान लो कि ग्रैनी ग्रैंडपा इसको पार नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो दोनों टकरे इधर ही खड़े हैं। नहीं, ग्रैनी के तो बाल हैं, खैर इनकी नज़रों में नहीं आए तो भाई खड़े ही रह गए बस। चलो कोई बात नहीं, भग तो जाओ रे। चलो मैं ही भग लेता हूँ। मैंने ही भग लिया है भाई। और मेरे पास इधर दो काम थे, दो चीज़ें मुझे नीचे लेके जानी हैं।
ये ले लिया, ये ले लिया। ये भाई सेलेंडीना का टेडी बियर है जो, ये भाई इधर आ गई ग्रैनी, हमने भाग लिया है नीचे। ये उठा लो, इसको लेके चलेंगे सबसे नीचे, नहीं सबसे बाहर। अब भाई चूहे ने अलग काट दिया मुझे, तो ग्रैनी बाहर भी आएगी, जरूर आएगी, आवाज सुन के तो जरूर आएगी, वैसे ही भड़की रखी है मेरे से। तो भाई चलो एक पत्थर मिल गया। इस चक्रे से होता कि ये है कि ये जो लकड़ी का फट्टा है ना, ये आ जाएगा नीचे। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि तालाब हम ऐसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि तालाब में है मगरमच्छ, काटेगा तो गेम हो जाएगा हमारा ओवर। तो तालाब पार कराने के लिए हमें वो फट्टा मिलता है, ऊपर लगा होता है स्टैंड पे, तो हमें उसको ना नीचे करना होता है। अब भाई मैंने इधर का ताला भी खोल दिया, गेट भी खोल दिया, इतने सारे काम एक साथ कर दिए, जो कि अच्छी चीज़ थी। अब भाई मेरे पास ये है, इसको ठोक दिया, इसको ठोक दिया, काम खत्म। अब हमें लेके जाना है वेस्ट को नीचे। ऐसे मत लेके जाना, इसमें भरेंगे पानी। अब इसको लेके जाएंगे हम नीचे। पानी भरने के बाद वेस्ट को नीचे मत रखना, नीचे रखोगे पानी नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर गया अगर पानी तो भाई जो ये तुम्हारा टास्क है ये किसी कर्मों का नहीं रह जाएगा। ठीक है, सारा कुछ ठन ठन गोपाल। तो इसको हमें लेके जाना है नीचे, चलो लेके चलते हैं। इसको हमें लगा देना है इस वाले पे, ये मैंने लगा दिया है। और इधर मेरा एक टास्क हो चुका है पूरा। इधर इस चाबी से मुझे इसमें लगा ताला खोलना होता है, जो मैं खोल ही रहा हूँ, जस्ट खोल दिया, खत्म। अभी लेकिन उसके अंदर से हमें सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें एक और वेस नीचे लाके लगाना होगा। तो भाई हम जा रहे हैं पहले तो ऊपर। ऊपर भाई इधर हमने सेलेंड्रीना का टेडी बियर देखा था, उसको लेके हमें सबसे ऊपर जाना है, उसी कमरे में जाना है जहाँ पर हमने वेस फेंका था। तो चलो भाई, सेलेंड्रीना का टेडी बियर लेके हम जा रहे हैं सबसे ऊपर। सबसे ऊपर चलेंगे, फिर इससे भी ऊपर चलेंगे। इससे भी ऊपर जाने के बाद अपन को चलना है उस रूम में जहाँ पर अपन ने फेंक रखी है गन। तो भाई इस कमरे में तो हम आ गए, इसको डाल देंगे पलने में। अब इसकी आत्मा को मिल जाएगी शांति, और अब ये हमें परेशान नहीं करेगी। और दूसरी चीज, जाते जाते हमें एक गिफ्ट देके जाएगी, ज्यादातर चाबी देके जाती है। पैडलॉक की चाबी ज्यादातर मिलती है, लेकिन इस बार मुझे मिलेगी सेफ की चाबी, क्योंकि पैडलॉक की चाबी मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। ये है वेस जो हमने फेंक दिया है नीचे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो इधर भाई ग्रैनी ग्रैंडपा वैसे तो नहीं है, मैं चाहूँ तो सेफ खोल सकता हूँ क्या? चलो खोल लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रे रिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा। इधर मुझे मिली है ट्रेन की चाबी, जो मेरे किसी काम की नहीं है। तो भाई इधर मैंने हल्ला कर दिया इसको फेंक के। अब जब तक ग्रैनी आएगी ऊपर, जब तक हम निकल लेते हैं नीचे। ये सही है। इधर भाई दोनों नहीं है, थोड़ा सा देख ताक के निकलेंगे, घर के बाहर देख ताक के ही निकलना भाई, डायरेक्ट मत निकलना, नहीं तो लंका लगा दी जाएगी तुम्हारी। इधर मुझे मिल चुका है पत्थर, लेकिन केवल एक ही मिला है, तो किसी बात का है। इसके अंदर मुझे मिला है एक्सेलरेटर, जो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे करना है डोर एस्केप। तो भाई इधर हमें पत्थर उठा लेना है, पत्थर मैंने उठा लिया है। दो तो भाई मिल गए, एक ग्रैनी एक ग्रैंडपा, लेकिन एक काम हमारा अभी भी पेंडिंग है, जो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ चलो, क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है फिलहाल में, मतलब और कोई काम बचा नहीं है। तो भाई ग्रैंडपा काम वेट कर रहे थे, ग्रैंडपा खुद ही बाहर आ गया है। चलो इसको ठोक देंगे, एक पत्थर से इसको ठोक दिया है। अब हमारे पास बचे हैं दो पत्थर। मैं बुलाना चाहूँगा माय डियर ग्रैनी को, भाई पता नहीं कौन से गेट से आ जाए, इसलिए थोड़े से सतर्क रहना, सावधान रहना और देखते रहना इधर उधर, नहीं तो ग्रैनी कभी भी आएगी और ठोक जाएगी तुमको। अरे भाई ये तो आई नहीं रही, चलो आई है, थोड़ी लेट आई है, कोई बात नहीं। इसको ठोकने के बाद हमें जाना है नीचे। नीचे एक कमरा है,
जिसके अंदर काफ़ी सारे सामान रखे मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो दिक्कत यह है, उसका जो दरवाज़ा है वो अंदर से लगा हुआ है। बाजू में जाने के लिए एक खिड़की है, खिड़की में लगा है कांच। तो कांच तोड़ के हम अंदर जा सकते हैं। कांच ये रहा, इसको तोड़ दिया। अब हम अंदर जाके सामान निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है और एक बार में हम एक ही सामान ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे हाथ में स्लिंग शॉट है, और भाई स्लिंग शॉट नीचे छोड़ना मतलब खतरे की घंटी, क्योंकि स्लिंग शॉट से खतरनाक चीज़ इस गेम में कुछ नहीं है। बिना स्लिंग शॉट के तुम सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो भाई हमें दोबारा से पत्थर कलेक्ट कर लेने हैं। तो एक पत्थर तो भाई मिल चुका है, लेकिन एक से हमारा होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, हमें कम से कम 2 पत्थर अब कंटिन्यूसली चाहिए, जब जाके हमारे आगे के जो काम है वो स्मूथली पूरे होंगे। तो अच्छी चीज़ थी ये कि मुझे एक पत्थर और मिल चुका है, और जल्दी मिल गया भाई, नहीं तो कई बार ये लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। इधर मैंने कटवाया है चूहे से जानबूझ के, जिससे ग्रैनी को पता चल जाए कि मैं इधर पे हूँ। अब ग्रैनी आती ही होगी दौड़ दौड़ के। जैसे ही ग्रैनी आएगी, ग्रैनी को हम ठोक देंगे। जल्दी आ जाओ माय डियर ग्रैनी। मुझे लग रहा है जागे नहीं है अभी इन लोग, दोनों बुड्ढा बुढ़िया। या भाई कई बार ऐसा होता है कि इन लोग कहीं ऐसी जगह घुसे रहते हैं जैसे कि नीचे, तब इन लोग नहीं सुनते। और भाई अभी ये जाग गई है, मुझे लग रहा है चूहे से कटवाने के बाद जागी है, इसलिए इसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर ये पहले से जागी होती ना, और इसने मेरी आवाज़ सुनी होती चूहे से कटवाने की, तो भाई अभी तक दौड़ के आ गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी लेट जागी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ठोक दिया है इसको तो भाई चलो हमने ठोक दिया है। अब हम वेट कर रहे हैं बुढ़े के आने का। मुझे घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और एक फ्यूज प्लग चाहिए, जिससे गेट का ताला खुलेगा। गेट जो ये सामने है ना, ये लॉक है अभी, तो इसका हमें ताला खोलना पड़ेगा भाई। बिना ताला खोले बाहर नहीं जा सकते। इधर भाई ग्रैनी को मारे टाइम तो हो गया, लेकिन ये बुड्ढा बड़े आराम से आ रहा है साला। ये साला ऐसे चल के आता है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। तो भाई अब हमें जाना है सबसे नीचे, जिस कमरे का हम अभी कांच तोड़ के आए थे ना, अब हमें उसी में एंटर करना है और उसके अंदर से सामान निकालना है। तो चलो भाई चलते हैं सबसे नीचे। सबसे नीचे जाने के लिए हमने सीढ़ियाँ ली हैं और इसके अंदर चलेंगे। इधर भाई मुझे मिला है फ्यूज़ तो मिल गया, लेकिन घर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब तक कुछ नहीं काम है फ्यूज़ का। इधर भाई ये मिली है मुझे एक सबसे काम की चीज़, ये मेरे हाथ नहीं लगी, चलो कोई बात नहीं। लग गया है मेरे हाथ ये केबल। तो भाई केबल मुझे बाहर लेके जानी होती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूज़ को भी ना छोड़ूं, जिससे मेरे जो अगले बार के काम है वो थोड़े से और अच्छे आसान हो जाएं। तो ये फ्यूज़ प्लग भी हम लेके चल रहे हैं सबसे ऊपर तो नहीं, क्योंकि अगर मैं अभी फ्यूज़ प्लग लगा के भी आ जाऊँ ना, तब भी मुझे बटन चालू करने जाना पड़ेगा। बिना बटन चालू करे तुम गेट खोल नहीं पाओगे। और भाई चूहा मुझे काट गया, तो ग्रैनी आती होगी, ठीक है, तो इसलिए भाई थोड़ी फुर्ती में भाग लेंगे अपन। इधर मुझे बीच रास्ते पे पत्थर मिल गए, जो हमें उठा लेने हैं, क्योंकि भाई हमें एक बार तो और मारना ही पड़ेगा ग्रैंडपा को। ठीक है, तो भाई घर में इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए शेड के अंदर एक जनरेटर है जो ये रखा है। इसमें केबल की कमी थी जो हमने लगा दी। अब ये देखो बटन चालू करने से घर में आ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, चलती हुई दिख रही होगी तुम्हें। अच्छी बात है, आ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे केवल एक पत्थर और कलेक्ट करके ग्रैंडपा को मार देना है। ग्रैंडपा को मारने के बाद फिर मुझे फ्यूज़ लगाने जाना है। सबसे ऊपर जाना पड़ता है भाई, जहाँ ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा, चलो मैं बता ही देता हूँ अभी तुम्हें, मुझे तो जाना ही है ना। तो अब भाई हमें लास्ट बार अपना स्लिंग शॉट उठा लेना है।
स्लिंग शॉट तो चलो मैंने उठा दिया, अब मुझे थोड़ा सा हल्ला करना पड़ेगा जिससे ग्रैनी ग्रैंडपा को पता चल जाए कि मैं इधर पर हूँ। इधर भाई हमने करवाया है हल्ला चूहे से कटवा के। चूहे से कटवाने के बाद निकल गई थी हमारी चीखें। ठीक है कोई बात नहीं, चीखें सुन के ग्रैनी आई जाती है। इसको चीखें सुनने के बड़े शौक हैं भाई, पता नहीं कितने घटिया शौक पाल रखे हैं इसने। इधर इसके थुतरे पे दे रखा है हमने अच्छा पत्थर। अब भाई इसका खसम बुढ़ा और आ जाए जल्दी से। जैसे ही बुढ़ा आएगा उसको ठोक के हम फटाक से भागेंगे अपने आगे के काम करने के लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ गया है। मुझे लग रहा था पीछे से आएगा और भाई इसको हमने ठोक दिया है। अब मुझे जाना है अपना लास्ट टास्क फ्यूज प्लग लगाने के लिए। फ्यूज प्लग कहाँ लगता है वो मैं चलो तो मैं बता ही देता हूँ। तो हमें जाना है इस कमरे में। इस कमरे में ये मशीन है, इसमें लगाएंगे ये फ्यूज। ये खुल गया है हमारा गेट। अब हम चाहें तो भाग सकते हैं इस घर से बाहर। तो इधर से आना, इधर आना। अब देखो ग्रैंडपा अभी तक जिंदा ही था, जिंदा नहीं था मतलब पड़ा हुआ था। ये हमारे इस काम का था। देख लिया, ये खुल गया गेट। ये इधर खुला है साला मेरे ही मुंह पे, और ये कर चुके हैं हम सक्सेसफुली एस्केप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अवर नाइस डे। सर वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना। और भाई पहले ही राउंड में ग्रैंडपा से बच के हमने कर दिया है सक्सेसफुल डोर एस्केप। तो इधर होता है हमारा गेम एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।